वेलकम स्मार्ट लर्नर्स, दिस इज़ विदुषी शर्मा और आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी ईमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट फंडामेंटल्स के। सो लेट्स स्टार्ट। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज़ हाउ मैनी बिट्स? सो जो IPv6 है इसमें 128 बिट्स हैं और IPv4 में 32। सो द राइट आंसर इज़ 128 बिट्स। INA stands for Internet Assigned Numbers Authority, Internal Assigned Number Authority, Internet Association Number Authoritative, Internal Associative Numbers Authority. सो जो आईना है डेट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो DNS एंड IP एड्रेस से रिलेटेड हमें सर्विस प्रोवाइड करती है. सो इट्स इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. In dash attack, the attacker doesn't actively take over another user to perform the attack. So the right answer is spoofing. Spoofing एक ऐसा अटैक है जिसमें सोर्स IP एड्रेस को जो है मॉडिफाई किया जाता है क्रिमिनल के द्वारा, साइबर क्रिमिनल के द्वारा. Which class is reserved for future use? So हमारे पास A, B, C, D, E क्लासेस हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे पास क्लास E रिजर्व है. सो द राइट आंसर इज़ नन ऑफ द अबव. विच क्लास इज़ रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग? मल्टीकास्टिंग क्या होती है? जब एक पैकेट जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही सेंड किया जाता है. सो इसके लिए क्लास D को रिजर्व किया गया है. सो द राइट आंसर इज़ क्लास D. Servers are computers that provide resources to other computers connected to a network. Servers are computers that provide resources to other computer connected to a network. A wireless technology that allow manufacturers to attach tags with antennas and computer chips to goods and then track their movement through radio signals near. सो ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो सिग्नल्स? इट्स अ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी. ईमेल एड्रेस इज़ मेड ऑफ. ईमेल एड्रेस कितने पार्ट्स में बना होता है? 2 पार्ट्स. और ये ईमेल पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, सो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिए अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं. SMTP स्टैंड्स फॉर इट्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये एक पुश प्रोटोकॉल है. A simple protocol used for fetching the email from a mailbox is. ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से ईमेल्स को फेच किया जाता है मेल बॉक्स से? POP3, IMAP, POP2 और नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज़ POP3. इट्स अ सिंपल प्रोटोकॉल. इन सब की हेल्प से ईमेल्स को फेच किया जाता है, बट द सिंपल protocol or the most appropriate answer is POP3. A computer network used for communication among computer devices close to one person is personal area network, wireless sensor network, wireless local area network और mesh network. So ऐसे नेटवर्क को कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. Dash describe a distribution model in which applications are hosted by a service provider and made available to users. सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को क्या कहा जाता है जिसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हम प्रोवाइड की जाती हैं और उसकी सर्विस जो है वो यूज़र्स घर बैठे यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. सो दिस इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट. और इस ऐसे मॉडल को कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं एज ए सर्विस जो हैं वो यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई एंटीवायरस ही ले रहे हैं, आप उसमें सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 1 ईयर की, तो आप क्या कर रहे हैं? आप घर बैठे इंटरनेट की हेल्प से जो है एक कंपनी से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं और उसकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं. ऐसे ही आप बहुत सारी और सॉफ्टवेयर्स को घर बैठे इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कंपनी की सर्विस यूज़ करते हैं. सो डैट इज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. द मिनिमम स्पेक्ट्रम एलोकेशन रिक्वायर्ड फॉर WCDMA. और WCDMA हमारे पास 3G टेक्नोलॉजी है और इसका मिनिमम स्पेक्ट्रम है 5 मेगाहर्ट्ज़. WCDMA, CDMA, UMTS ये सब हमारी 3G टेक्नोलॉजीज़ हैं.
A dash is a feature of cloud computing that allows the service to change in size or volume in order to meet the user needs. सो ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर जिसकी हेल्प से हम साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, ऐसी सर्विस को हम क्या बोलेंगे? स्केलेबिलिटी. प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेटेड एज ए पार्ट ऑफ ब्राउज़र्स. ऐसे प्रोग्राम्स जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, ऑपरेट होते हैं एज ए पार्ट ऑफ ब्राउज़र, डाटा प्लगइन्स. We get list of sites after typing a word in search bar called we get the list of sites after typing a word in a search bar called key phrase. The extension with which web documents are saved as web documents को किस extension के साथ सेव किया जाता है? .html. अगर हम किसी वेब पेज को अगर कभी आप डाउनलोड करेंगे तो आप उसकी एक्सटेंशन को हमेशा .html देखेंगे. Which of the following is the world's first cellular system to specify digital modulation and network level architecture? So ये मोबाइल कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है कि ऐसा कौन सा सेलुलर सिस्टम आया था जो डिजिटल मॉड्यूलेशन और डिजिटल सेलुलर सिस्टम था, डैट इज़ DSM 2G नेटवर्क. AMPS जो था वो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम था और ये एनालॉग सिस्टम्स थे. सेकेंड जनरेशन से हमारे पास डिजिटल सिस्टम स्टार्ट हुए. CDMA इज़ 3G नेटवर्क एंड IS 54 इज़ ऑल्सो 2G. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज बोथ TCP एंड UDP सर्विस. सो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो TCP और UDP दोनों की सर्विस को यूज़ करता है? सबसे पहले TCP क्या होता है? TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये क्या करता है? हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है. यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का मतलब है कि दोनों एंड्स में कनेक्शन बनाकर रखता है जब तक कि डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए. बट कि इसका मतलब ये क्या हुआ? एक रिलायबल प्रोटोकॉल हुआ जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र जो है कनेक्शन ओरिएंटेड वे में करता है. जबकि UDP जो है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. और UDP जो है वो कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है. कनेक्शन लेस. और TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बना के रखता है और UDP कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है. यानी कि ये क्या हुआ? ये अनरिलायबल वे हुआ डेटा को सेंड करने का. सो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो बोथ UDP और TCP की सर्विस को यूज़ करता है? That is FTP, SMTP, Telnet और DNS. सो वो प्रोटोकॉल है DNS. FTP, SMTP और Telnet ये ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कनेक्शन ओरिएंटेड वे में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं. यानी कि ये TCP की सर्विस को यूज़ करते हैं. बट जो DNS है वो UDP की सर्विस को यूज़ करता है और TCP की भी करता है. यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों वे में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, हाइब्रिड. सो इनमें से कौन सा है जो क्लाउड का टाइप नहीं है? दैट इज़ प्रोटेक्टेड. हमारे पास क्लाउड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड. सो प्रोटेक्टेड इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड. सो द राइट आंसर इज़ प्रोटेक्टेड. हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल? सो ईमेल के फादर किसे कहा गया है? रेमंड को. रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को जो ईमेल के फादर कहा गया है. जेफ बेजोस आप जानते हैं अमेज़ॉन के फाउंडर हैं.
लैरी पेज एंड सेर्जी ब्रिन जो हैं गूगल फाउंडर हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू योर क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग. सो आई होप आपको समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे. सो थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.